लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड कर लिया था 14.2 का चिल्ड्रन। आज मुझे थर्ड से बताना है या थर्ड कर लिया है आप लोगों ने? चिल्ड्रन लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन कर लिया था या थर्ड से आज करना है हमें? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रन, थर्ड बताना है या थर्ड आपने कर लिया? ओके ऋषभ, यू हैव डन। बच्चों थर्ड क्वेश्चन बताना है या थर्ड आप सबने कर लिया? गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। जिन्होंने पूरा कर लिया अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन बताना है या सबने कर लिया? ओके, सेम था बेटा। थर्ड भी ऑलमोस्ट। फोर्थ बता रही हूँ चिल्ड्रन, ये भी इजी है। एक एक क्वेश्चन सबके बता दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, है ना? एक एक क्वेश्चन सबके बता रही हूँ चिल्ड्रन। फोर्थ का पहले मैं फोर्थ का चिल्ड्रन पहले बता देती हूँ। फर्स्ट ही A4 माइनस B4, इसको कैसे लिख सकते हैं चिल्ड्रन? होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4 बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? A प्लस B और A माइनस B। क्या हमने यूज किया? यूजिंग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B। यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन? हियर A इज इक्वल टू A स्क्वायर और B इज इक्वल टू B स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है ना चिल्ड्रन? और मैं पेन में इंक डाल देती हूँ, डार्क हो जाएगा तो आपको और आराम से दिखेगा। बाकी बच्चों, सानिया दिख रहा है ना बेटा बोर्ड आप लोगों को? सानिया, नेहा, गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। थर्ड बना रही हूँ, देखो बताना दिख रहा है या नहीं। x4 माइनस y प्लस z का 4। अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर is equal to a plus b, a minus b। x4 माइनस y प्लस z का 4 इक्वल टू a की जगह पर क्या है? ये x स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है? y प्लस z का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा चिल्ड्रन x स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। अब बताओ मुझे दिख रहा है या नहीं? इधर से बिल्कुल ही क्लियर है बच्चों?
मेरी ओर से तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों, मैं क्या बताऊं आपको, अभी तो 6th क्लास कर रही थी, उनको तो हर कुछ दिख रहा था बेटा। आपकी क्लास में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है। मैम यस मैम। यस मैम, ब्लर है मैम ब्लर। हाँ नहीं दिख रहा है मैम, मैं थोड़ा सा मेरी दिख साइड रहा है और थोड़ा है ना पेन की इंक डार्क किया, तो पेन में इंक और डाली थी, थोड़ा लाइट भी है और थोड़ा ब्लर हो रहा है बार बार। मैम मैंने वापस इंक डाल ली, मैंने इंक डाल के ही वापस लिखी वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने रब कर दिया फर्स्ट टाइम वाला मैम। मैम है ना मेरी तरफ एक्चुअली क्या, बस ये ब्लर हो रहा है, इंक तो ठीक है दिख गई, क्योंकि वो ब्लर हो रहा है इसलिए लाइट दिख रही, बाकी वापस जब हो जाता है सेटल थोड़ा सा, या तो आप बोर्ड को स्ट्रेट वॉल पे कर दीजिए। मैम पोजीशन तो बिल्कुल मेरी ओर से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मैम, पता नहीं क्यों बच्चों को प्रॉब्लम। अभी तो 6th की क्लास ली मैम, बिल्कुल उनके मैम कंस्ट्रक्शन सिक्स में कराते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 6 में क्लियर था, यहाँ पे ब्लर है अभी थोड़ा। हो सकता है मैम फिर अब नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो, देखती हूँ 1-2 मिनट मैम, वेट हाँ करती यस हूँ। मैम, हाँ हो हाँ, सकता है मैम नेट की, क्योंकि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि मैम कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख तो रहा है लेकिन कुछ दिखता है फिर ब्लर हो जाता है। जैसे अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ सकती हूँ x4 माइनस ब्रैकेट में y प्लस जेड की पावर होल 4 इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्लर हो गया, फिर वापस y प्लस जेड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो दिख रहा अब है मैम लेकिन। बच्चे, हाँ मैम बच्चे लिख रहे हैं कि मैम कुछ भी नहीं दिख रहा बिल्कुल। नहीं मैम दिख रहा है, बार बार ब्लर हो जाता है, मैंने तो स्क्रीन को एनलार्ज करके देखा था, बार बार ब्लर हो रहा है और बार बार दिख रहा है, इस तरह से हो रहा मैम थोड़ी सी वेट करती हूँ, और हो सकता है। है कि हाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही हो मैम। यस मैम, यस मैम। बच्चों को सुनो बच्चों, मैं ना तब तक, नहीं तो आपको मैं वर्बल बोल रही हूँ, आप सुन लो मुझे, ठीक है ना, मैं बोल रही हूँ। प्रियांशु अपलोड करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना, ओके। बच्चों अब क्लियर आ रहा है, बताओ मुझे एक बार। मैंने वापस से इसको बेटा, फिर से मैंने इसको यहाँ पे ऑनलाइन हुई हूँ, अब बताना चिल्ड्रेन, आ रहा है आपको, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सबको क्लियर दिख रहा है बेटा? एक बार सारे बच्चे पहले बता दो, तब कंटिन्यू करूंगी। मैं वापस रिलोड की बेटा पेज को, ओके। सबको दिख रहा है बेटा, सारे बच्चों को? हाँ मैम क्लियर है पहले से। मैम मैंने वापस इसलिए ना मैम, मैं वापस रिलोड ही पेज कर दी, मुझे लगा कुछ वहीं से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ यस मैम, यस मैम। हाँ तो मैं इसलिए एक बार एग्जिट हुई मैं और एग्जिट होकर वापस इंटर हो गई। ओके चिल्ड्रन, इट्स क्लियर ना? अब देखो मैं इसको बता रही हूँ आपको, ये x4 है, तो मैंने पावर को स्क्वायर और होल स्क्वायर लिया, और ये देखो 4 था बच्चों, इसको भी मैं स्क्वायर और होल स्क्वायर ले ली, है ना। अब देखो क्या हुआ, यही आइडेंटिटी यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार बच्चों a प्लस बी आया और एक बार हमारा आया a माइनस बी। अब इसके बाद हम इसको वापस बच्चों क्या करेंगे, वापस ब्रेक कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab, या चाहे तो हम इसी फॉर्मेट में इसको रख सकते हैं। ओके, एक बार कर लो चिल्ड्रन इसको, फिर मैं आपको एक 5th क्वेश्चन भी बताती हूँ, है ना।
अब देखो चिल्ड्रन, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, बट इसमें फिर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो इसको तो एज इट इज उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको तो एज इट इज उतार लिए, और इसको क्या किए चिल्ड्रन, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक बार पहले ए प्लस बी और फिर एक बार चिल्ड्रन ए माइनस बी, लेकिन जब हम माइनस रखेंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब तो एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना बेटा। देखना वो बंद किया है ना सब कुछ। आ जाएगा चिल्ड्रन, थोड़ी देर वेट करो बेटा, ये ना वहीं से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। वो कभी ना लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। जब लाइट ज्यादा आ जाती है ना बेटा तो ब्लर हो जाता है आपका, है ना। ये वाला सबने क्वेश्चन सबको समझ में आ गया चिल्ड्रन। जैसे ना जहां तक ये स्क्वायर लगता है ना वहां पर हम बार बार प्लस माइनस कर लेते हैं। देखो अब बिल्कुल क्लियर अभी है ना, वापस फिर वो लाइट आकर ब्लर हो जाती है। सबको ये आ गया समझ में बच्चों। देखो अगर ना चिल्ड्रन जैसे ये 4 है तो प्लस की आइडेंटिटी जो होती है ना प्रियांशु, वो माइनस की होती है, आइडेंटिटी प्लस की नहीं होती। तो जैसे मैं इसको ब्रेक की, एक बार प्लस की साइन लगाई और एक बार माइनस की लगाई, अब इसमें तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगा बच्चों, ये तो ऐसे ही प्लस में रह गया। लेकिन ये फिर आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और फिर एक बार ए माइनस बी। लेकिन जैसे ब्रैकेट में कोई चीज होता है ना प्रियांशु, जैसे देखो x माइनस वाई प्लस जेड है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो x माइनस वाई माइनस जेड। आ गया ना समझ में, यही होता है यहाँ पे। सबको आ गया या अभी भी रिपीट करूं बच्चों, बोलो अगर नहीं आया। अब तो क्लियर दिख रहा है ना सबको। अब आ जाओ, एक फिफ्थ क्वेश्चन बता देती हूँ, है ना। ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना चिल्ड्रन, ये ना हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का नहीं है ना। ये कर लिया ना सबने। अब मैं आपको एक बार एक फिफ्थ का बताती हूँ। इसको ना चिल्ड्रन दोनों तरीकों से बनाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बनाते हैं, मैं सिखाती हूँ उसको। ये समझना बेटा, ये 9th में भी आएगा। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बीच का टर्म है और ये लास्ट का टर्म है चिल्ड्रन। अब मैं ना 2 नंबर मुझे ढूंढने हैं इस तरह से कि अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे ये प्लस का 6 मिल जाए, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये 8 मिल जाए। अब सोचो कौन सा नंबर लूं कि प्लस करने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पे 8। तो एक ले लेती हूँ 2 और एक ले लेती हूँ 4। तो देखो अगर इन दोनों को प्लस करूंगी तो 6 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो फिर क्या करेंगे हम, ये जो हमारा इक्वेशन है जो हमने लिया है उसको यहाँ ब्रेक करके लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p। देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो 6p आ जाएगा प्लस 8। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, p, यहाँ पर एक p रह गया और यहाँ पे 2। यहाँ पे क्या कॉमन है चिल्ड्रन, 4। तो यहाँ पे रह गया फी और यहाँ रह गया 2। अब देखो दोनों इक्वल हो गए तो इसको बाहर कॉमन में निकाल लिए, और जो बच गया था दोनों चिल्ड्रन, ये दोनों एक जगह इकट्ठे होके आ गए और ये हमारा आंसर हो गया। इसको कहते हैं चिल्ड्रन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं।
प्रियांशु तुम कौन सा क्वेश्चन बना के दे रहे हो बेटा? प्रियांशु ये कौन सा क्वेश्चन है? सानिया रिपीट कर रही हूँ बेटा। अब देखो बच्चों, जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं चिल्ड्रन, दिख रहा है ना? अब सबको मैंने बड़ा कर दिया है, दिख रहा है सबको? अब रिपीट कर रही हूँ। अब दिख रहा है ना सब बच्चों? देखो मैं इसको समझा रही हूँ। अब ये जो है ना चिल्ड्रन, ऐसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें ना देख लो, ये आइडेंटिटी 2ab और 2ab नहीं लग रहा, क्योंकि 8 किसी चीज का होल स्क्वायर नहीं होता। इस केस में हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाते हैं चिल्ड्रन, है ना? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है समझो। जो बीच का नंबर है, देखो ये नंबर क्या है 6 और ये नंबर क्या है 8। अब ना मुझे अपने मन से बच्चों 2 ढूंढने हैं, 2 नंबर ढूंढने हैं, और वो दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए चिल्ड्रन, ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 6 आ जाए, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या आ जाए, वो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं चिल्ड्रन तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो हमने 2 नंबर लिया बच्चों, 4 और 2। अगर आप सुनो मुझे, कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड नहीं दिख रहा ना, मैं बोल दूंगी, आप लोग पहले मुझे सुनो। तो अगर आवाज तो आ रही है ना आप सबको? मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है आप सबको? प्रियांशु, तनीषा, आप मुझे सुनो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस ना? आप मुझे सुनो बेटा, मैं बोर्ड वाली चीज वापस से बोल दूंगी, ब्लर आ रहा है तो ठीक है ना? वॉइस तो बिल्कुल सही से आ रही है ना? तो आप सुनो मुझे। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बेटा कि जब आगे और पीछे किसी नंबर का होल स्क्वायर नहीं हो, तो जब होल स्क्वायर नहीं हो ना चिल्ड्रन, तो समझ जाओ कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं लग रहा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं लग रहा है, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में किया था। इस केस में क्या है चिल्ड्रन कि इस केस में हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। अब नाम क्या बोल रही हूँ चिल्ड्रन मैं? मिडिल टर्म स्प्लिट। स्प्लिट करना का मतलब होता है बच्चों तोड़ देना, ब्रेक कर देना। तो जो बीच का टर्म है उसको हम ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करें चिल्ड्रन? 6 तो बहुत सारे हो सकते हैं चिल्ड्रन, 3 भी 6 हो सकता है, 5 + 1 भी 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे जो 2 नंबर चूज करने हैं चिल्ड्रन, वो 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं कि जब हम उनको प्लस करें तो बीच वाला नंबर आए, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें चिल्ड्रन तो साइड में आए। अब देखो यहाँ बीच का नंबर 6 है। अब जैसे तुम क्वेश्चन सेकंड देखोगे तो बीच का नंबर 10 है, क्वेश्चन थर्ड देखोगे तो फिर अगेन बीच का नंबर 6 है। और जब चिल्ड्रन जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला नंबर आ जाए, जैसे 8, 21, 16। अब हमें सोचना है चिल्ड्रन कि ऐसे कौन 2 नंबर हैं जिनको जब हम प्लस कर दें तो 6 आ जाए और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। अब जैसे सपोज करो 5 और 1 से 6 तो आ जाएगा बच्चों, लेकिन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 नहीं आएगा, है ना? फिर 6 के लिए मैं ले रही हूँ, मान लो अगर मैं ले लेती हूँ 3, तो 3 और 3 मिलकर तो चिल्ड्रन 6 आ जाएगा, लेकिन जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रन तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो इसलिए हम 3 भी नहीं ले सकते। ओके, अब मैं ले ली 2 और 4। तो जब मैं चिल्ड्रन 2 और 4 ली तो 2 और 4 को जब हमने प्लस किया तो 6 मिल गया, और जब हमने 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया चिल्ड्रन तो 8 मिल गया। तो हमने मिडिल को किस में ब्रेक कर दिया चिल्ड्रन? 2 और 4 में। अब जहाँ पे आपका नहीं बोर्ड दिख रहा है, मुझे सुनो, जो 6p है चिल्ड्रन, वो 6p को मैं लिखूंगी 2p + 4p। तो अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा चिल्ड्रन p² + 2p + 4p + 8। आ गया समझ में यहाँ तक सब बच्चों को? यहाँ तक सबको आ गया समझ में बेटा? आपने मेरी वॉइस सुनी, आपको समझ में आ गया ना? यस। अब इसके बाद बेटा आपको मैंने रिग्रुपिंग समझाया था ना फर्स्ट डे। रिग्रुपिंग में क्या करते हैं, 2-2 के ग्रुप में से कॉमन निकालते हैं। तो 2-2 के ग्रुप से बच्चों हमने कॉमन निकाला, ठीक है ना?
एक में से p कॉमन निकला चिल्ड्रेन, और एक में से क्या कॉमन निकला, 4 कॉमन निकला। तो p और 4 जब कॉमन निकल गया चिल्ड्रेन, तो एक बार आंसर आ गया p+4 और एक बार आ गया p+2। आ गया सब बच्चों को समझ में? अभी भी दिख रहा है बच्चों की अभी भी ब्लर ही आ रहा है आपका, ये बताओ पहले। समझ में तो आ गया, बट आपको अभी भी बोर्ड दिख रही है या बोर्ड अभी भी ब्लर ही आ रहा है, ये बताओ। थोड़ा ब्लर है, कर लो आप। एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड चिल्ड्रेन। तो अब आप इसको कर लो, फिर मैं एक प्रॉब्लम इसका और समझाऊंगी। पता नहीं बच्चों आपके ही क्लास में क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, फिर 10th भी हम सही से ही कर लेते हैं। अभी 6th को मैं कंस्ट्रक्शन करा रही थी चिल्ड्रन। ठीक है ना, मैं आपको थर्ड बता रही हूँ। इसको उधर दूर रख दो तो शायद पास में थर्ड देखो, थर्ड में है चिल्ड्रन हमारे पास नहीं सेकंड बता देती हूँ चिल्ड्रन। सेकंड में 10 है, ये अलग है। q² माइनस 10q प्लस 21, ठीक है ना चिल्ड्रन। फिर मुझे a और b चाहिए। जब मैं दोनों को प्लस कर दूं चिल्ड्रन, अब देखो ये माइनस है तो माइनस का 10 चाहिए, और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं ना चिल्ड्रन, तो मुझे प्लस का 21 चाहिए। सबसे पहले तो इसको समझो, ये ना सेम टू सेम चिल्ड्रन फिर 9th क्लास में भी आपके आएगा। अब क्या है चिल्ड्रन कि मुझे 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर चाहिए। 2 नंबरों में चिल्ड्रन एक नंबर और 2 नंबर, दोनों नंबर ऐसे हो चिल्ड्रन, आप सुनो बेटा, आपको आवाज आ रही है ना मेरी, आप सुनो, मैं हर चीज को बोल रही हूँ। तो 2 नंबर जो है, 2 नंबरों को अगर मैं प्लस कर दूं चिल्ड्रन, तो मुझे माइनस का 10 चाहिए, और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं चिल्ड्रन, तो मुझे प्लस का 21 चाहिए। अब सोचो 2 नंबर बेटा, आप पहले तो माइनस प्लस छोड़ दो, पहले सोचो कि कौन से नंबरों को लें कि प्लस करने पर 10 आए और मल्टीप्लाई करने पर 21 आए। रिस्पॉन्स करो तो चिल्ड्रन, मुझे कौन से 2 नंबर लें बच्चों कि जिनको मैं प्लस करूं तो 10 मिले, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं, गुड इसी का 7 और 3, ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे चिल्ड्रन ये माइनस है, तो दोनों को मैं माइनस में ले लेती हूँ, एक को -3 और एक को -7। अब देखो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे -3 और -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा चिल्ड्रन, और 21, और जब -3 में प्लस करोगे -7 को, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10, है ना। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। मैं बोल रही हूँ चिल्ड्रन, लिखो q² -3q -7q प्लस 21। इसकी जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, ये वाला पार्ट समझाने के लिए लिखी हूँ। मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखो मेरे साथ, q², मैं बोल रही हूँ संजना, आप जिनको भी ब्लड दिख रहा है बेटा, मैं बोल रही हूँ q² -3q -7q प्लस 21। यहाँ तक लिख लिया आपने। अब देखो इन दोनों में लिखो q, और इन ब्रैकेट q -3, q एंड इन ब्रैकेट q -3, और फिर इधर बच्चों -7 कॉमन ले लो, तो फिर अगेन ब्रैकेट में q -3। अब हो गया बच्चों ये q -3 और q -7 आंसर।
बार आपको मोबाइल पर खोलो तो शायद ज्यादा आ जाए, नहीं फिर वो वापस क्लास एग्जिट हो जाती है। दिख रहा है बच्चों कि अभी भी ब्लर ही आ रहा है आपका? बच्चों दिख रहा है या ब्लर आ रहा है? क्लियर है संजना? गुड बेटा। बाकी बच्चों को दिख रहा है क्लियर? विशाखा क्लियर है बेटा? सब बच्चों को दिख रहा है ना? सबने कर लिया? ओके बच्चों, अब आ गया बच्चों थर्ड वाला, तो आप खुद से कर लोगे बेटा। 6 और 16 है, बताओ क्या क्या हम लेंगे? 6 और माइनस का 16 है, जल्दी बताओ क्या लेंगे? -8 और +2। थर्ड में क्या ले लोगे? -8 एंड +2 बना लोगे ना? अब नेक्स्ट हम करते हैं चिल्ड्रन, डिवीजन है हमारा। डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। अब हम चिल्ड्रन ना डिवीजन सीख रहे हैं, है ना? अब देखो बच्चों, डिवीजन के लिए भी हम अभी हमारी 8th क्लास है, तो हम जो फैक्टर्स बनाना सीखे थे चिल्ड्रन, उन्हीं फैक्टर की हेल्प से हम यहाँ डिवीजन करेंगे। तो बहुत इजी है यहाँ पे। पहले ना 2 तरह के हमें सीखने हैं यहाँ पे, जैसे मोनोमियल से मोनोमियल और फिर पोलिनोमियल से मोनोमियल। तो मैं आपको क्वेश्चन आते जाएंगे चिल्ड्रन और मैं समझाती जाऊंगी, क्योंकि पहले समझाऊंगी भी ना एक बार तो फिर आप वहां भूल जाओगे। बट ये जो अभी मैंने आपको फैक्टर्स निकालने के जितने तरीके सिखाए, चाहे वो आइडेंटिटी के हेल्प से सिखाए चिल्ड्रन, या तो हमने रिग्रुपिंग से किया, या तो हमने कॉमन फैक्टर की हेल्प से किया चिल्ड्रन, उन सारे का अब यूज करेंगे हम डिवीजन में। सारे का यूज करेंगे डिवीजन में और यूज करके हम इसको बनाएंगे, है ना? देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बता रही हूँ। ये है चिल्ड्रन हमारा 28x4 डिवाइडेड बाई 56x। फिर वही कॉन्सेप्ट चलेगा बच्चों, नंबर अलग और वो अलग। तो पहले 28x4 के फैक्टर बनाते हैं चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से, ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, तो बड़े नंबर है तो हम लिख लेते हैं 7 into 2 into 2। 7 2 जा 14 एंड 14 2 जा 28। और x4 है चिल्ड्रन 1 2 3 4। अब इसके पास आ जाओ 56x। 7 निकाल लेते हैं और 8 चिल्ड्रन 2 into 2 into 2 into x। चेक करो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 एंड 28 2 जा 56। ये फैक्टर निकालना सिखाई थी, है ना? ये फैक्टर आपको निकालना सिखाई थी, वही हमने इनको फैक्टर में ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे चिल्ड्रन? इसको डिवाइड करेंगे। मोहित मैं बोल रही हूँ बेटा, आज प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी पता है कि ब्लर आ रहा है, मैम ने भी बताया कि ब्लर आ रहा है चिल्ड्रन, है ना? तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन को बोल रही हूँ। 58x4, तो 58x4 क्या होगा चिल्ड्रन? 7 into 2 into 2 into x into x into x into x। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में चिल्ड्रन। न्यूमरल को न्यूमरल की तरफ ब्रेक करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ब्रेक करेंगे। फिर है चिल्ड्रन 56x। मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ बेटा, आप लोग मेरे साथ साथ लिख लो। 7 into 2 into 2 into 2 into x।
ये हमने क्या किया चिल्ड्रन, फैक्टर्स बना लिए दोनों नंबरों के। अब जब दोनों नंबरों के फैक्टर्स बना लिए ना चिल्ड्रन, तो अब हम जैसे डिवाइड में कैंसिल करते हैं ना बच्चों, वैसे ही इसको कैंसिल कर देंगे। अब अपॉन में लिख लेंगे चिल्ड्रन, 28x4 अपॉन 56x। जैसे आप डिवाइड की साइन लगाते हो ना चिल्ड्रन, वैसे ही डिवाइड की साइन लगा लो। 1 2, जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं ना चिल्ड्रन, उनको लिख लो। 1 2 3, 1 2 3 4, और नीचे चिल्ड्रन 7, जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लो। जो कटते हैं ना बच्चों, उनको काट दो। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया चिल्ड्रन। ऊपर में 2 ही 2 है चिल्ड्रन, यहाँ लिखने में मुझसे गड़बड़ हो गई है ना, 2 ही 2 है यहाँ पे, और एक x से एक x चला गया। अब ऊपर क्या बच गया बच्चों, x क्यूब, और नीचे क्या बच गया बच्चों, 2, और ये हमारा आंसर है। हाँ प्रियांशु, 28 से भी कर सकते हैं बेटा, 28 इंटू 2, लेकिन अभी हमें चूंकि फैक्टर सीखना है ना, तो इसलिए हम इसको फैक्टर्स में बांट रहे हैं। जब आपको अच्छे से आ जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ बेटा नेहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बेटा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को बोल रही हूँ, आपको बोल बोल के लिखा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुनो। आज प्रॉब्लम आ रही है बेटा, कोई लगता है थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। जनरली तो नहीं होती बेटा, पता नहीं क्यों आज इतनी प्रॉब्लम आ रही है। कर लिया सबने? सब बच्चों ने कर लिया बेटा आप लोगों ने? अब देखो बेटा, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है। अब मैं एक फोर्थ बताती हूँ, ठीक है ना? फोर्थ बताऊं या माइनस वाला बता दूं? बच्चों सेकंड बताऊं या फोर्थ बताऊं? एक माइनस के भी बता दूंगी मैं। आप ही लोग बताओ बच्चों, कौन सा बताऊं? तो ठीक है ना, मैं नीचे ही लिख देती हूँ युगांत। नीचे दिख रहा है ना बेटा, तो मैं नीचे ही लिख दूंगी, ऊपर लिखूंगी ही नहीं। फोर्थ बताऊं ना? हाँ, मैं नीचे लिखती हूँ, नीचे ही बना रही हूँ बच्चों, ऊपर लिख ही नहीं रही हूँ। आपको ऊपर नहीं दिख रहा, तो मैं बोर्ड पे नीचे ही कर रही हूँ। ठीक है, फोर्थ बता रही हूँ। फोर्थ है हमारा चिल्ड्रन 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब। 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाई 51 डिवाइडेड बाई 51 x स्क्वायर z क्यूब। फिर फैक्टर्स बनाते हैं चिल्ड्रन इसके पहले। 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब। अब देखो, ये भी 17 से जा रहा है चिल्ड्रन, ये भी 17 से जा रहा है, तो डायरेक्ट 17 इंटू 2 लिख लेते हैं, है ना? और ये 3 बार है ना चिल्ड्रन, यहाँ देखो ये 2 बार है, तो अब इसमें थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आप तो 3 बार ही लिख लो। 3 y ऊपर नहीं है चिल्ड्रन, तो मैं y क्यूब को ऐसे ही रहने देती हूँ, और z क्यूब को z इंटू z इंटू z, और 51 x स्क्वायर z क्यूब। अब ये 17 इंटू 3 डबल x और ट्रिपल z, ठीक है ना? अब दोनों को डिवाइड, 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब अपॉन 51 x स्क्वायर z क्यूब, है ना?
अब ये क्या हो गया बच्चों, ऊपर लिख लो 17 इंटू 2 और 3 बार x, 3y क्यूब और 3 टाइम्स z। बच्चों फैक्टर करो और फैक्टर करके अपॉन करो। सब दिख रहा है 17 और ट्रिपल टाइम्स z। अब देखो बच्चों, ये जो ट्रिपल z है 1 2 3, इससे 1 2 3 चला गया। 2x से चिल्ड्रन 2x भी गए, 17 से 17 भी चला गया। ऊपर क्या बच गया चिल्ड्रन, 2x y क्यूब। नीचे क्या बच गया, 3। बस अब कुछ नहीं बचा, सारे कट चुके हैं, यही हमारा आंसर हो गया। गुड प्रियांशु, गुड बेटा, आपने सही बनाया है। बच्चों मैं इसको पास कर देती हूँ। दिख रहा है आपको? अब ये बताओ, दिख रहा है चिल्ड्रन? दिख रहा है ना चिल्ड्रन? फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग। इसे नोट डाउन कर लो चिल्ड्रन। और ये वाला जो है ना, आप इसको कंप्लीट कर लेना फर्स्ट को, और सेकंड जो है ना मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको। इसको कर लो आप लोग। कर लिया बच्चों सबने आपने ये? ठीक है, अब ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे चिल्ड्रन। ओके, आप लोग होमवर्क में जो है ना ये कंप्लीट कर लेना फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।